Assalamu alaikum everyone. I have a special guest with me today, Dr. Shoaib Raza Khan, the National Director. He is taking care of Urdu and the madrasa. He's also the nodal officer for this madrasa of, which have the tie-up with NIOS. So बहुत खुशी की बात है, मैं शोएब रज़ा खान साहब के पास बैठा हूँ. यहाँ NIOS हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, तो थोड़ा बातचीत करेंगे. शोएब रज़ा खान के पास कुछ बातचीत करेंगे. सर, कैन यू से, आप बता सकते हैं कि आपको इसमें मदरसे के फील्ड में सोशल सर्विस करने का कैसे आप शुरू किए, इसमें मोटिवेशन क्या है सर? देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो प्रोग्राम है, ये बुनियादी तालीम से लेके यानी 3, 5, 8, 10, 12 ये इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है, उर्दू मीडियम में भी है. तो कोई भी तालिब इल्म हिंदुस्तान का कहीं से भी पढ़ सकता है. दरअसल ये फासलाती निज़ाम तालीम यानी डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए तालीम हासिल करने का इसमें ख़ास पर्पज़ है और ये सहूलत है. अब हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे हैं कि किसी वजह से उनकी तालीम का सिलसिला छूट जाता है, अचानक उन्हें काम करना पड़ता है. तो ऐसे तालिब इल्म जो रेगुलर सिस्टम में पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए एक बेहतरीन ज़रिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है. साथ ही जो आपने जो सवाल किया है मदारिस का, मदारिस में आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो मदरसे हैं उसमें दीनी तालीम होती है. तो जो हमारे मदारिस के तालिब इल्म हैं, अगर वो दीनी तालीम के साथ साथ जदीद तालीम को भी अपने शुरू करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन ज़रिया हो सकता है. और अभी इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद ने एक MOU NIOS के साथ साइन करके मदारिस के तालिब इल्मों को काफ़ी हद तक जोड़ा है. इस वक्त तकरीबन 8-10 हज़ार से ज़्यादा तालिब इल्म जो है मदरसे के 10वीं में दाखिल हैं और 2-3 हज़ार से ज़्यादा वो एग्जामिनेशन दे के पास भी हो चुके हैं बहुत से तालिब इल्म जो है मदरसे के. और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है. और न सिर्फ जमीयत उलमा हिंद बल्कि तमाम हिंदुस्तान के जो बड़ी तंजीमें हैं, चाहे जमात इस्लामी मरकज़ी बोर्ड हो या शाहीन ग्रुप हो या मस्तानवी साहब हो कलकुआ के, ऐसे तमाम और उत्तर प्रदेश के और बिहार के और उड़ीसा के और गुजरात के जो तंजीमें मदारिस को लेकर काम कर रही हैं, मदारिस में दीनी तालीम दे रही हैं, उनका सारे लोगों का अब ये रुझान है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से ऐसे तलबा जो हिफ्ज़ कर रहे हैं, ऐसे तलबा जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो मुफ्ती बन रहे हैं, वो काजी बन रहे हैं, साथ साथ वो जो जदीद तालीम है, मॉडर्न तालीम है, उसको 10वीं 12वीं करके वो आगे अगर चाहें तो उसको अपना कैरियर बना के आगे बढ़ सकते हैं. लाइक डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं. तो ऐसे बहुत से लोग काम कर रहे हैं. जैसे शाहीन ग्रुप काम कर रहा है कि वो हुफ़ाज़ को लेकर उनको पढ़ाते हैं और फिर उनको नीट की तैयारी करा के नीट कराते हैं और MBBS डॉक्टर बनाते हैं. ऐसे बहुत से लोग इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं. और तालिब इल्म की अपने ऊपर है, वो जिस फील्ड में जाना चाहता है वो जा सकता है. तो ये बड़ा काम है और ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, अपनी सहूलत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है कि आप कुछ भी करके, यहाँ बात मदरसे की नहीं, कुछ भी करके अगर आप नौकरी करके पढ़ना चाहते हैं तो आसानी से पढ़ सकते हैं. 5 साल के लिए एडमिशन होता है, साल में 2 बार इम्तहान होते हैं. आप अपनी सहूलत के हिसाब से पेपर देते हैं. यहाँ तक कि जो रेगुलर सिस्टम में बच्चे किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं, वो भी अपने 2 पास किए हुए मज़ामीन को यहाँ से जमा करके 3 मज़ामीन का इम्तहान दे के कभी भी अपना वक्त बचा के इम्तहान दे सकते हैं. ऐसी बहुत सारी सहूलतें हैं. वो NIOS.ac.in साइट पर जाके आप सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं. साथ ही जो एकेडमिक प्रॉस्पेक्टस है, वोकेशनल प्रॉस्पेक्टस हैं, वोकेशनल कोर्सेज बहुत हैं, 101 के करीब हैं. तो कोई भी आप सेंटर लेना चाहते हैं, स्टडी सेंटर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस है. NIOS.ac.in साइट पर जाके आप देख सकते हैं. इसी तरह एकेडमिक प्रॉस्पेक्टस में आप सारे कोर्सेज़ के बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कितनी ज़बानें आप 5 मज़ामीन में ले सकते हैं. अपने पसंद के सारे मज़ामीन आप ले सकते हैं, ये आज़ादी है. हिस्ट्री के साथ आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं. एक ज़बान 5 सब्जेक्ट में लेनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मज़ामीन में 2 ज़बानें ले सकते हैं. तो इस तरह की बहुत सहूलत है. और जो आपने बात की मदारिस के ताल्लुक से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के जो मदरसे में तालीम होती है वो उर्दू मीडियम के ज़रिए होती है, उर्दू ज़बान के ज़रिए होती है. क्योंकि NIOS में इंग्लिश हिंदी के साथ नेशनल लेवल पर उर्दू ज़बान, उर्दू और अरबी ज़बान, फ़ारसी ज़बान के साथ साथ तमाम मज़ामीन की किताबें 10वीं और 12वीं में उर्दू मीडियम में भी हैं. और जो उर्दू मीडियम में तालिब इल्म, जो हमारे मदरसे के तालिब इल्म हैं, जो उर्दू मीडियम में दाखिला लेते हैं, उनको उर्दू मीडियम में ही सारे मज़ामीन की किताबें मिलती हैं और उनका इम्तहान भी उर्दू मीडियम में ही होता है. साथ ही कुछ 10-20-30 वोकेशनल कोर्सेज भी हैं जो उर्दू मीडियम में हैं, जैसे कंप्यूटिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है,
کٹنگ ٹیلنگ ہے، ایسے بہت سارے کورسز ہیں جو ہمارے طالب علم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تنظیموں کے ذریعے، اسکولوں کے ذریعے اسٹڈی سینٹر بنتے ہیں اور اس کی کچھ شرائط ہیں جس کی پوری معلومات ڈیٹیل جو ہے وہ NIST.ac.in سائٹ سے جا کے آپ حاصل کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ، دیٹ واز ویری یوزفل انفارمیشن. اور ایک کوشچن پوچھوں تو آپ مدرسے کے ذمہ داروں کو اور NIOS کوآرڈینیٹرس کو اور ان جنرل جو مسلم مینجڈ انسٹیٹیوشنس ہے، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں لیڈرس کو؟ نہیں، میں نے جیسا عرض کیا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کسی مذہب یا کسی تعلق سے وہ کام نہیں کرتے. وہ تو میں نے بولا کہ نیشنل لیول پہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے جی اور اس میں یہ سہولت ہے کہ انگلش میں، ہندی میں، اردو میڈیم میں نیشنل لیول پر، اور ساتھ ہی جو ریجنل ہمارے سینٹر ہیں وہ ریجنل لینگویجز میں بھی یہ سہولت ہے. 10ویں میں میڈیم کی اور 12ویں میں بھی کچھ لینگویجز ہیں جہاں سہولت ہے ریجنل میڈیم میں پڑھنے کی. تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی خاص طبقہ، مذہب یا ذات کی بات نہیں ہے. جو پڑھنا چاہتا ہے اس کی اپنی سہولت ہے. اردو میڈیم میں پڑھنا چاہتا ہے، کوئی ملیالم میں پڑھنا چاہتا ہے، کوئی تیلگو میں پڑھنا چاہتا ہے. اگر وہ ساری سہولتیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیلگو میڈیم میں، ملیالم میں، پنجابی میں، گجراتی میں ہے، آپ اس میڈیم میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک مدرسے کا تعلق ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہندوستان کے سبھی مدارس، چاہے گجرات میں ہوں، اڑیسہ میں ہوں، مہاراشٹر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، یہ سارے طالب علم اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں، چاہے حدیث پڑھیں یا کوئی فقہ پڑھیں یا دین کی باتیں پڑھیں. تو اس وجہ سے ان کی اردو بہتر ہوتی ہے اور اردو بہتر ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے مضامین جیسے سائیکلوجی ہے، بزنس اسٹڈیز ہے، بیسک کمپیوٹنگ ہے یا اور بھی کوئی مضمون لیں تو ان کو آسانی ہوتی ہے اس میڈیم میں پڑھنے، اردو میڈیم میں پڑھنے کی. باقی عربی اردو تو ان کی اپنی زبان ہوتی ہے، جو ہم نے اردو عربی دی ہیں اس کو تو آسانی سے پڑھ ہی لیتے ہیں. لیکن جو باقی کے جو سبجیکٹ ہیں ان کو بھی اردو میڈیم میں چونکہ موجود ہیں تو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اور طالب علموں کو سمجھ میں آتا ہے. اور وہ آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں ان کے لیے، آسانی سے وہ تیاری ہو جاتی ہے اور پھر سال میں 2 بار امتحان ہوتا ہے. جب ان کو سہولت ہو امتحان دے سکتے ہیں. جی سر. اور آپ اردو میں کتابیں بناتے ہیں آل اوور انڈیا، آپ نوڈل آفیسر ہے اردو میڈیم کے کتاب سے سبھی بنانے میں. تو کیا اردو میں سبھی سبجیکٹس کے کتابیں اویلیبل ہیں؟ ہاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اردو زبان کی تو کتاب ہے ہی، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے. اسی طریقے سے جتنے 10ویں کے مضامین ہیں، چاہے سائنس ٹیکنالوجی ہو، میتھمیٹکس ہو، سوشل سائنس ہو، بزنس اسٹڈیز ہو، اکاؤنٹنسی ہو، انڈین کلچر ہیریٹیج ہو، جو سبجیکٹ ہے اس کا اردو میڈیم میں موجود ہے. اسی طریقے سے 12ویں میں فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایولوجی، ہسٹری، جغرافی، انٹروڈکشن ٹو لا، لائبریری سائنس، تمام مضامین کی کتابیں اردو میں موجود ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اردو میڈیم میں اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں 10ویں یا 12ویں میں تو آپ کو اردو میڈیم میں کتابیں بھی ملیں گی، اور نہ صرف کتابیں ملیں گی بلکہ اردو میڈیم میں آپ کا پیپر بھی آئے گا. جی آپ اس کو اردو میڈیم میں ہی جواب دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. جی سر، جزاک اللہ خیرن فار یور ویلیوبل ٹائم. بہت شکریہ. تھینک یو.